2022 की ये तस्वीर याद है आप लोगों को? तब भारत का तमाम मीडिया तंत्र ये लिख रहा था कि मोदी दुनिया के नेताओं को लीड करते हैं। एंकर चिल्ला रहे थे कि बॉस ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। हालात तो ये थे कि एक आदमी की छवि को चमकाने के लिए दुनिया भर के नेताओं को ढक्कन बता दिया गया। खुद मोदी ट्वीट करते हुए लिखते थे कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। लेकिन कनाडा से G7 की जो तस्वीरें सामने आई हैं उस पर पूरा सिस्टम खामोश है। मोदी ने कनाडा जाकर देश की ऐसी नाक कटवाई है कि क्या ही कहा जाए। ये तस्वीर देखिए, कनाडा से सामने आई है, जहां दुनिया के तमाम देशों के नेता तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। इसमें मोदी जी भी हैं, लेकिन बहुत पीछे। ऐसे में जरा सोचिए, जो आदमी लपक लपक कर आगे कूद कूद कर फोटो खिंचवाता था, फिर भारतीय मीडिया ये कसीदे पढ़ता था कि देखो मोदी ने कैसे माहौल बना रखा है, दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। लेकिन अब इस तस्वीर ने डंका फाड़ दिया है। इतनी बेइज्जती हो रही है कि पूछिए मत। कांग्रेस नेता सुप्रिया सिनेट ने ट्वीट करते हुए लिखा है, एक फोटो खिंचाने के शौकीन इंसान की इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है कि फोटो सेशन में उसे सबसे पीछे धकेल दिया जाए। जो सोते जागते सिर्फ कैमरा एंगल को लेकर ऑब्सेस्ड होते थे, उसकी अगर किसी बढ़िया एंगल से फोटो ना खींचे तो उस पर क्या गुजरती होगी। कम से कम वैश्विक नेताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फोटो खिंचाने के शौकीन लोगों को आगे खड़ा किया जाए, वरना इतने आखिरी समय पर दया स्वरूप आए बुलावे पर जाने का फायदा ही क्या। सुप्रिया सिनेट के साथ साथ लोग सोशल मीडिया पर मोदी को इतना बुरा ट्रोल कर रहे हैं कि आगे हम आपको जो तस्वीर और ट्वीट दिखाएंगे उसे देखकर तो अनभक भी रोने लग जाएं। एक यूजर ने लिखा कि डंका ऐसा बजा कि सब G7 वाले लोग आगे निकल गए और नरेंद्र मोदी पीछे पीछे ऐसे चल रहे थे जैसे कोई बारात में बिना कार्ड के घुस गया। डंका तो छोड़ो, घंटी तक नहीं बजी। मोदी विदेश में भारत की नाक कैसे कटवा रहे हैं इसका सबूत देखिए। मैक्रोन मोदी से पूछते हैं व्हेन डिड यू अराइव, यानी आप यहाँ कब पहुंचे? तो मोदी जवाब देते हैं कि लास्ट नाइट में यहाँ पहुंचा। When did you arrive? Last night. मैं यहाँ पहुंचा। अब जरा सोचिए, मोदी बिहार में तो रैलियों में इंग्लिश में भाषण दे रहे थे, लेकिन कनाडा जाते ही सब भूल गए। कनाडा में मोदी ने ऐसी इज्जत गंवाई है कि ट्विटर पर विश्व गुरु ट्रेंड कर रहा है। लोग मोदी को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। G7 समिट में शामिल होने के लिए पीएम मोदी कनाडा पहुंचे, जिसके बाद वहां से 3 तस्वीरें आई जिसने मोदी की फजीयत बढ़ा दी। पहली तस्वीर जिसमें सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं लेकिन मोदी नहीं। दूसरी तस्वीर मोदी के कनाडा पहुंचने पर वहां उनका काफी विरोध किया गया, खुद कनाडा की एक सांसद द्वारा। बाकी तीसरी तस्वीर आई साइप्रस से, जहां सबके बीच पीएम मोदी अंग्रेजी के शब्द तक नहीं बोल पाए। टीपी यानी टेलीप्रॉम्प्टर का सहारा लेना पड़ा, तब जाकर कुछ शब्द निकले। एक बार आप भी सुनिए। राष्ट्रपति जी, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्कारियोस 3। खैर, यहाँ एक चीज आपको ये भी बता दें कि G7 समिट के लिए भारत को सालों से आमंत्रित किया जाता रहा है, लेकिन इस बार इन्विटेशन में काफी देरी हो गई। गोदी मीडिया ये तक माहौल बनाने लग गई थी कि G7 समिट में पीएम मोदी को खुद नहीं जाना चाहिए, वहां जाने से क्या फायदा, और अब इनवाइट आए तब भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन ऐन मौके पर पीएम मोदी को G7 के लिए इनवाइट आ गया। अब पीएम मोदी ने तुरंत जाने के लिए हामी भी भर दी, जिसके बाद गोदी मीडिया के बिल्कुल सुर ही बदल गए। बाकायदा पीएम मोदी की तैयारियों और कनाडा दौरे के फायदे गिनाने लग गए। बाकी बात रही तस्वीरों की, तो सच्चाई ये है कि जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें जेलेंस्की को पहली पंक्ति में खड़ा कर रखा है। मैक्सिको के राष्ट्रपति शानबाम और ब्राजील के डी लूला भी अगली पंक्ति में है, और मोदी जी पीछे कहीं कोने में। कनाडा भारत को G7 में बुलाकर अपमान कर रहा है और मीडिया में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सच बता पाए। लेकिन तस्वीरों ने साफ कर दिया कि ना कोई विश्वगुरु है, ना ही 56 इंच, और ना ही मोदी का कोई डंका बज रहा है। हाँ, एक बात जरूर हो रही है कि मोदी के शासन में भारत की छवि खराब हो रही है।